नमस्कार दोस्तों, अपना रिवीजन चल रहा था कल्चर का। ज्योग्राफी पहले डाली हुई है, हिस्ट्री का भी टाइम मिला तो करवा दे। कल्चर का भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन का मतलब होता है फास्ट गति से। अब मैंने 7-6-7 टॉपिक तो डाल दिए, उनके आप रिवीजन कर दो, 50-60 हजार भी हो गए, इसका मतलब रिवीजन आपका चल रहा है। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, संत एवं संप्रदाय। मैं पहले डिटेल से सारे संतों की कहानियां सब कुछ बता चुका हूं, वीडियो पड़े हैं वो, जिसको डिटेल में चाहिए वो देख लेना। जिसको, क्योंकि अब आपकी एग्जाम नजदीक है तो शॉर्टकट पढ़ना जरूरी है। इतना ही समय आपके रिवीजन में आप किताब पढ़ के लगाओगे, इतना ही समय में मैं यहां बता दूं। और ऑब्जेक्टिव में इसलिए नहीं करवा रहा, ऑब्जेक्टिव में टाइम खराब करने वाली सी बात है कि ठीक है 4 हर पर्सन की व्याख्या मैं बता दूं। इसीलिए आप पूरी कल्चर की अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हो तो वो गुरु नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसमें पूरी कल्चर के टॉपिक वाइज व्याख्या सहित, अभी 2 ही टॉपिक डाले शायद, लोक देवी देवता, सारे टॉपिक डाल दिए जाएंगे। जितने कल्चर के 23 या 24 टॉपिक है सब विथ व्याख्या। वहां जाके आप ऑब्जेक्टिव का अभ्यास कर लेना। ऑब्जेक्टिव जाके वो टेस्ट दे देना। टेस्ट है अलग से, कल्चर का वो अलग से ले लेना। मात्र 11 रुपये, कुछ नहीं है, एकदम ही फ्री है ये, मान लो वो ले लेना आप। वहां से आप कल्चर का अभ्यास कर लेना, यहां से रिपीट मार लो, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलो शुरू करते हैं। विथ डिटेल कर दिया गया है। चलो देखो क्या चल रहा है। संत एवं संप्रदाय, हमने लोक देवियां पढ़ी है, लोक देवता पढ़े, अब संत और संप्रदाय। सेव का मतलब क्या होता है? सेव शब्द ही पता चल रहा है सबको कि सेव का मतलब जो शिव को मानने वाले हैं वो सेव हो गए, यानी भगवान शिव के जो अवतार या भगवान शिव को मानने वाले सेव। ये बाल ब्रह्मचारी रहा करते हैं जीवन पर्यंतर, और शिव के लिंग पूजा यानी लिंग पूजा किया करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट जाओ। हाँ जी, सेव मत के मुख्य उप संप्रदाय, यानी मुख्यतः सेव संप्रदाय के 4 भाग माने गए हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अच्छा, चारों के नाम नहीं लिखे, लिखो। पहला है सेव, आप साथ साथ में रिपीट करना है, ये आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है पाशुपत या लकुलिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आया था पाशुपत। और तीसरा है कालदमन, और चौथा है कापालिक। चौथो कापालिक, यानी शिव को मुख्यतः सेव धर्म 4 भाग है। सेव है, पाशुपत या लकुलिस है, कालदमन है और कापालिक है, 4। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है वो आचार्य लकुलिस थे, इसीलिए इसे लकुली, यानी पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? लकुलिस। इसीलिए इसे लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं ये। कौन से? 28वें। और आपको पता है पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय का प्रमुख है। नेक्स्ट चलो देखते हैं, अभी आ ही जाएगा शायद आगे, बताने से पहले क्यों बताएं, क्या पता आ ही जाए आगे। हाँ, लकुलिस, नेक्स्ट। लकुलिस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर अभी एग्जाम में पूछा था, यह है कैलाशपुरी। कौन सा कैलाशपुरी? मेवाड़ के महाराणा जिन्हें मानते हैं वही कैलाशपुरी, उदयपुर, एकलिंगनाथ जी। अब आपको पता है मेवाड़ के महाराणा किसे मानते हैं? एकलिंगनाथ जी। अब कहते हैं महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? तो लकुलिस, यानी एकलिंग संप्रदाय, लकुलिस, बात तो एक ही है। अब लकुलिस संप्रदाय के अन्य मंदिर, एक है मंडलेश्वर महादेव मंदिर, ये अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर है। अर्थुना बांसवाड़ा उस साइड में ही ज्यादा है ये तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका बड़ा। और एक सुंदा माता मंदिर, कहां? जालोर, ये भी केंद्र माने गए इनके। इसमें भी लकुलिस शिव की मूर्ति है, इसलिए ये। ठीक है, आगे चलो। यानी सेव मत, नाथ संप्रदाय या सिद्ध मार्ग संप्रदाय। पहला सेव संप्रदाय मैंने बताया, अब नाथ संप्रदाय, ये भी सेव मत का नवीन रूप है एक प्रकार। ये भी वैसे मानते शिव को ही है, यानी इसे हम अन्य नाम से अगर हम पुकारे तो हम इसे योग संप्रदाय कह सकते हैं, क्योंकि योगनाथ योग संप्रदाय। अवधूत संप्रदाय कह सकते हैं, अवधूत संप्रदाय, ये अन्य नाम है, साथ में नोट्स बनाते हो। ये किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। फिर सिद्ध मत, नाथ सिद्ध बोलते हैं ना, तो इसे सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग संप्रदाय भी कह सकते हैं, सिद्ध मार्ग संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, देखो प्रवर्तक जो थे वो मच्छेंद्र नाथ थे, यानी नाथ मुनि मच्छेंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, लिखो संप्रदाय के प्रमुख नाथ। तो मुख्य रूप से 9 नाथ माने गए हैं। कितने हैं? 9। कितने नाथ माने गए हैं? 9। प्रश्न उत्तर सूरी से करा रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव की तरह आपका भी मन लगा रहे। गोरखनाथ जो थे ये मच्छेंद्र नाथ के शिष्य बताए जाते हैं। इन्होंने हठ योग चलाया था, यानी जिद से कुछ प्राप्त करना, वो होता है हठ योग।
राजस्थान में नेक्स्ट चलो, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं, ये देखिए कौन कौन सी शाखा। एक तो है बैराग पंथ, अच्छा नाम लिख ही रखा है बैराग पंथ, ये है राताडुमा, कौन सी जगह है, यहां इसका केंद्र है। दूसरा है माननाथ, ये बड़ा फेमस मंदिर है, महामंदिर, बहुत बार एग्जाम में आए। जोधपुर का कौन सा शासक सन्यासी राजा कहा जाता है, वो है मान सिंह। उसी मान सिंह ने उदयनाथ मंदिर और महामंदिर बनवाए थे जोधपुर के अंदर, तो ये ध्यान रखना, महामंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सेकंड ग्रेड में पूछो जा चुके हैं, पूछो जा चुके हैं। नेक्स्ट चलो, आज बार बुढ़ गए आप, बढ़िया लाग रही हो, सुनो लाग रही हो नहीं, लाग रहे नहीं, बहुत ही सिंसियर बच्चों है जान, ठीक है चल रहे हो। हाँ अन्य मंदिर, अच्छा ठीक है, देखो अन्य मंदिर के अंदर एक तो महामंदिर और उदयनाथ मंदिर, ये दोनों जोधपुर में ही है। बिया तो महामंदिर मेन के अंदर है, लेकिन उदयनाथ मंदिर भी है, वो गठ है जोधपुर में। और एक है सिरे मंदिर, ये भी कहां है, जोधपुर। किससे संबंधित है, ये भी नाथों से संबंधित है, नाथ संप्रदाय के ये प्रमुख केंद्र है। देखो जालंधर नाथ ने तपस्या की थी ऐसा बताया, और मान सिंह ने निर्माण करवाया उदयनाथ मंदिर, महामंदिर। और मान सिंह ने विपत्ति के समय नाथों को शरण दी, और ये कई कहानियां आती है, सन्यासी राजा इसीलिए तो कहा जाता है। चलो सन्यास ले लिया था। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव शब्द बना है विष्णु से, इसका मतलब भागवत मत या पंचराज्य मत, यानी पूजा किसकी करते हैं, ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शिव की। नाथ हो गए, नाथ हो गए। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख नाथ संप्रदाय का प्रमुख, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख, जो गज वंश से संबंधित है, सर्वतात ऐसे कोई नाम था उसके समय का है। नेक्स्ट चलो, चित्तौड़गढ़ में है। और सवतात है, उसने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया था और भागवत धर्म का उसने प्रचार भी किया था, वो सभी जानकारी इसमें मिलती है। द्वितीय शताब्दी का है ये गोसुंडी शिलालेख, तो ब्रह्मी लिपि संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट देखो, इनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। रामानुज, रामानंदी या रामावत संप्रदाय, रामानुज, रामावती या कलर दूसरो लियोगे टापरो, लाइव ही खातर कौन करा रहे को बहुत लंबो हो जाएगा, क्योंकि लाइव में आप फिर भसड़ करना है, आप बात करना है, थे बात तेरी मैं बात तेरी इंगे बजाऊ, ठीक है। देखो सर्वाधिक रामानुज, रामानंदी ने ही सर्वाधिक इस मत का प्रचार किया था, यानी सर्वाधिक प्रचार किसने किया, रामानंद, रामानंदी संप्रदाय कह सकते हैं, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य सर कौन है, ये यमुनाचार्य के शिष्य है। इनका जन्म जो हुआ था वो वैसे तो फिक्स नहीं है, देखो 1207 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पेरामदूर, जो पड़ता है तमिलनाडु में। पेरामदूर कहां पड़ता है, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संतोर संप्रदाय। इनका प्रमुख केंद्र भारत के अंदर कहां है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहां पड़ता है, कांची, ठीक है। प्रतिपादित दर्शन, इनका दर्शन है विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। इनको एक साथ ही करवा दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है द्वैत। और इनकी रचना श्रीभाष्य, रामानुजाचार्य की रचना श्रीभाष्य, जन्म 1207, श्रीरंगपट्ट, विशिष्टाद्वैत मत है, श्रीभाष्य इनकी रचना है। कहो तो दोबारा मैं डिलीट मार के दोबारा बता सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है, मुझे जहां तक लगता है वहां तक, ठीक है। देखो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय किनको है, रामानंद को है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है। लाने का श्रेय मतलब बीच में पुल का कार्य किसने किया है, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के मध्य भक्ति का सेतु कौन है, रामानंद रटलेयो। और रामानंद जी के टोटल 12 शिष्य थे, अलग अलग जातियों के थे सब, कबीर है, धन्ना है, रत्ना है, पिंपा है, सब इन्हीं के शिष्य थे। जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को हुई। तो कबीर है, पिंपा है, रेदास है, धन्ना है, सेन है, भावानंद है, नरहरियानंद है, सुरनानंद है, नाम मेरे याद कौन रहे थोड़ा सा, सुखानंद है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछी से सुरसुरी है, अनंतानंद है, मत बोल दिया भैया, पद्मावती शिष्य है, ठीक है। प्रमुख पीठ, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है गलता, सर वेज इज गलता, गलता इज इन जयपुर। गलता कहां है, जयपुर में। राजस्थान में प्रारंभ किया कृष्णदास, कृष्णदास
पैहरी कहां है कृष्णदास? पैहरी का अर्थ होता है जो दूध पे रहे। ये कहां? गलता, यानी इसकी प्रमुख पीठ गलता में। गलता में किसने किया? इन्होंने किया। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, रामरासा ग्रंथ, जयपुर के स्वाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट कलानिधि से लिखवाया था। ये रामरासा ग्रंथ ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो 1 मिनट रुको, देखो क्लीन, अच्छा पूरा क्लीन हो गया। ओनली इसको क्लीन करूं तो आगे जो लिखा है उसको इरेज से होगा। इरेज में तो बड़ी रमाण है। हेलो, राजस्थान है प्रमुख पीठ गलता, गलता ही बात है। आगे चलो, ये ग्रंथ है। आगे रसिक संप्रदाय, बिल्कुल रसिक, रस आर्य, किन आर्य? रेवासा आर्य है, यानी प्रमुख पीठ कहां है? रेवासा। अब मन बेरो है, थारे को नहीं याद है। रेवासा कहां पड़ता है? सीकर। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? रेवासा। रेवासा कहां पड़ता है? सीकर। संस्थापक कौन है? रस आनारो आगे अगर है अगरदास जी, संस्थापक अगरदास जी। अगरदास जी की याद हो रही है कि टापरो हो रही है को नहीं हो रही हो? अब देखो, कृष्णदास पैरी के शिष्य थे ये अगरदासी। भक्ति, ये राम की ही भक्ति करते हैं, राम में ही माधुर्य भाव है, राम में ही रस आता है इनको। पूजा जो करते हैं किसकी करते हैं? ये सीता और राम की करते हैं, श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में। यानी पूजा किसकी करते हैं? राम को भजे सो राम को हुई। अगला है नेक्स्ट, निम्बारक संप्रदाय, 1192 ईस्वी। निम्बारक संप्रदाय, इसके अन्य नाम है निम्बारक या सनकादी, सैनकादी या हंस संप्रदाय। निम्बारक, सनकादी या हंस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन थे? निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य, बस प्रश्न जो बनते वो सारे लिख दिए मैंने। निम्बारकाचार्य का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1162 ईस्वी। 92 में स्थापना है। कहां? वेलारी, मद्रास। वेलारी, मद्रास। और इनके जन्म का जो नाम था वो था आरुणी। आरुणी। और इनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। कौन? नारद मुनि। सर नारद मुनि वेदांत परिजात भाष्य के लेखक है ये नारद मुनि। दोबारा रिपीट मारता हूं मैं, रिपीट और करवा देता हूं। रमाण दोबारा करो, रमाणी मेटती हूं थारी सगड़ी फुल है, मिटानो पड़ेगा हो गया। देखो क्या है? निम्बारक संप्रदाय, अन्य नाम सनकादिया हंस संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बारकाचार्य, जन्म 1162। कहां? वेलारी, मद्रास। कहां? वेलारी, मद्रास। जन्म का नाम आरुणी। गुरु कौन थे? नारद मुनि। सर वो इज नारद मुनि? नारद मुनि इज द राइटर ऑफ वेदांत परिजात भाष्य के लेखक थे। नेक्स्ट, अब के रह गयो तो दो बार बता ला रही हो, रिपीट मार ला रही हो, मन मेरे घणो टाइम लागे, 13 स्लाइड हो, ये 93 है टोटल। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, भारत के अंदर प्रधान पीठ वृंदावन। सखी वृंदावन चली जाऊंगी जा। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में सैलेमाबाद। निम्बारकाबाद नाम कर दियो भैया, तो अजमेर रट्टा मार लियो। सलेमाबाद, अजमेर। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस। आचार्य हंस। सलेमाबाद पीठ अजमेर में जो स्थापना हुई थी वो आचार्य परशुराम ने की थी, ये भी ध्यान रखना। आचार्य परशुराम। निम्बारक संप्रदाय प्रधान पीठ रट्टो मार दी बहुत बार। रूपनगढ़ में था, रूपनगढ़ नदियां गिरन सांबर जी भी रूपनगढ़ नदी के किनारे है, ठीक है। राधा कृष्ण की युगल रूप में ये पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण। सर एक रिपीट मारो, अभी मार देते हैं। अपने को क्या लगता है भाई साहब, अपने के पैसे लग रहे, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। देखो प्रधान पीठ भारत में वृंदावन, राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद। सलेमाबाद सलेमाबाद रट्टा मार दिया इसने। प्रथम उपदेष्टा जो है वो आचार्य हंस है। सलेमाबाद में स्थापना किसने की थी? आचार्य परशुराम ने की थी। रूपनगढ़ नदी के किनारे से हमने राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। क्या बात है, आगे चलो यार, वैसे और क्या यार। अब थोड़ा सा आचार्य परशुराम जी कौन है देखिए, बुइज आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम का जन्म जो हुआ था वो ठीकरिया सीकर में हुआ था। ठीकरिया सीकर। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है। ये जो आचार्य है वो 36वें निम्बारकाचार्य भी कह सकते हैं आचार्य परशुराम को। 36वें निम्बारकाचार्य। काव्य रचना है परशुराम सागर। नोट में किए है, नोट के अंदर है गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। नोट के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना। दोबारा इसको फिर रिपीट वाला काम शुरू कर दिया अपन ने। चलो
आचार्य परशुराम जन्म ठीकरिया सीकर, बस इतना याद रख लियो, काव्य परशुराम संग्रह। नेक्स्ट चलो। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, आगे चलो वल्लभ संप्रदाय के बारे में। और यहाँ कौन करना, ऊपर हेडिंग रखनी चाहिए, गड़बड़ कर दी बा, दोबारा यहां लिखना पड़ेगा ना। कौन सा, वल्लभ या पुष्टि मार्ग संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। किसने शुरू की, वल्लभाचार्य ने, प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। ए नाम तो सो रहा है, तो रट्टा है, तो जय मैंने कहा यूपी, ठीक है। इनमें मंदिर को कहते हैं आओ कभी हवेली, लेकर साथ में सहेली। इन्होंने दर्शन को क्या बोलते हैं कि भगवान की झांकी निकला है, सब तो नॉर्मल शब्द है, हम लोग इन शब्दों। ईश्वर की कृपा को बोलते हैं पुष्टि, पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि। भजन कीर्तन को बोलते हैं हवेली संगीत, हवेली संगीत। इन्हें मूर्ति को बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप। सेवा या पूजा जो करते हैं वो कृष्ण के बाल रूप की करते हैं, सेवा या पूजा कृष्ण के बाल रूप की। सर रिपीट मारो, अभी मार देता हूं, अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं। 10% बैटरी बची है टावरो, अब बैटरी 10% बची, आप नहीं चार्ज हो जा, थारा कमेंट देखे मैं चार्ज हो जाऊं, ठीक है। देखो, वल्लभ संप्रदाय या प्रवर्तक आचार्य वल्लभ, मंदिर को बोलते हैं हवेली, दर्शन को बोलते हैं झांकी, ईश्वर की कृपा को बोलते हैं पुष्टि, भजन कीर्तन को बोलते हैं हवेली, मूर्ति को बोलते हैं स्वरूप, कृष्ण के बाद रूप की पूजा। चलो हवेली, चलो। इनके आराध्य देव, अच्छा आराध्य देव लिख रहा है, आराध्य देव श्रीनाथ जी है, बोलो आराध्य तो श्रीनाथ जी, नाथ जी श्रीनाथ जी है। चल देखो झांकियां, आठों पहर उदो हमें श्याम ही से काम है। भगवान कृष्ण की पूजा दिन में 8 बार होती है, अष्टछाप के ही कवि है, ध्यान ऐसे रह जाएगा। उनको अलग अलग टाइम दे रखा है, जैसे मंगला है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजभोग है और उत्थापन है, भोग है, आरती है, शयन। नाम 8 ले लिया, हमें याद रहे तो ठीक है थारे, और ने रहे तो टावरो कोई बात कोई, कोई बात कोई, ने रहे तो नहीं। श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप है, श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप माने गए हैं। कौन कौन से, मथुरेश या मथुराधीश मंदिर कहां है, कोटा, ये इनकी प्रधान पीठ मानी गई है श्रीनाथ जी। दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर सबको पता है, कांकरोली, श्रीनाथ जी द्वारिकाधीश, कांकरोली। अच्छा द्वारकाधीश अलग अलग लिख दियो कि कोई बात, श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा के अंदर है, नाथ द्वारा, ये राज सिंह के समय जो था ना वही। और ये है वो राजसमंद झील के पास, ठीक है। गोकुलचंद जी का मंदिर ये यूपी के अंदर है, गोकुल यूपी के अंदर। गोकुलचंद जी का मंदिर दो बार आ गया, कामवन ये भरतपुर के अंदर है अपने। मदन मोहन मंदिर ये पड़ता है कामवन, मदन मोहन जो मंदिर है कामवन भरतपुर के अंदर, ये भी करौली के अंदर भी एक। बालकृष्ण मंदिर ये सूरत के अंदर है। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1478, चंपारण कर्नाटक, 1478, ठीक है। वल्लभाचार्य, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट, पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट जो तेलंगाना थे। माता था यलमगरू, यलमगरू ए तो ना याद करियो क्योंकि राजस्थान संबंधी इतना को नहीं, उसका ने भी पूछा। पत्नी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। और इनके पुत्र जो थे वो गोपीनाथ व विठलनाथ, ये याद रखना, विठलनाथ फेमस है, विठलनाथ व गोपीनाथ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1587 विक्रमी संवत को हुई थी। कहां, काशी। सर थोड़ा सा दोबारा रिपीट मारियो, देख दोबारा रिपीट मार दे, क्या बात है यार, तू बोल तो सुन, तेरे खातिर जान दे दे यार, रिपीट ही क्या बात है। वल्लभाचार्य, नॉर्मल चीज याद करनी है, जन्म ऐसे ही याद रह जाएगा, कोई बात नहीं है। पिता याद करो तो ठीक है, कोई बात नहीं, राजस्थान से संबंधित नहीं है। लक्ष्मण भट्ट है, येलो एरम है, पत्नी याद करो तो ठीक है, कोई बात नहीं। पुत्र विठलनाथ, इनके पुत्र बहुत जरूरी है। जो अष्टछाव कवि मंडल की स्थापना की थी विठलनाथ, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलो, चलो भाई चलो। राजस्थान में ये कभी आए थे और वहां पर एक घाट की स्थापना हुई, और उस घाट का नाम है वल्लभ घाट, पुष्कर अजमेर के अंदर है। वो तो थारे याद रह जाओ मन लगा है। 84 बैठकों में से एक स्थान ये भी माना जाता है।
और इन्होंने जो दर्शन दिया था, दर्शन जो इनका है, शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, शुद्धाद्वैत दर्शन। इनको अलग से लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत बहुत। और इनकी उपाधि है महाप्रभु, उपाधि है महाप्रभु। कृष्णदेव राय ने दी थी। अष्टछाप कवि मंडली, अब अष्टछाप कवि मंडली में 4 शिष्य विठलनाथ जी के हैं। वो कौन कौन से है देखो, एक तो है नंददास, ठीक है। दूसरा शिष्य देखो, नंददास के बाद है चतुर्भुज दास। आगे चलो, इधर लिख देता हूं, नंददास, चतुर्भुज दास, ठीक है। 2 शिष्य तो आ गए। एक फिर है गोविंद दास और छिद दास, गोविंद दास और छिद दास। और 4 शिष्य है वल्लभाचार्य के। 4 विठलनाथ के शिष्य थे अष्टछाप में, 8 कवियों में, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूरदास, ठीक है। सूरदास के बाद में परमानंद दास, कृष्णदास। सर ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या, अभी बताता हूं भाई जी, इतना इंपॉर्टेंट है। निम्न से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा बनता है कि निम्न से अष्टछाप में वल्लभाचार्य का शिष्य है या नहीं है, या विठलनाथ का शिष्य है या नहीं है। इन चारों का कोई ट्रिक बना लेना। देखो, के कयो एसपी, 2 तो के पर है, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। 4 शिष्य भी याद करने हैं, सूरदास, परमानदास, कृष्णदास, कुंभनदास। मेरे तो यहाँ रट्टेड़ा थे, देख लिए थे जी, हाँ करो भैया। आगे चलो, राजस्थान में अष्टछाप के प्रमुख केंद्र जो माना गया है वो माना गया नाथद्वारा। तो थे याद कर लिए, दोबारा रिपीट नहीं मारते इनको। आगे चलते हैं, देखिए देखो, नाथद्वारा, नाथद्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद के, सबको पता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। कहां, नाथद्वारा। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये राज सिंह के समय कुछ गोसाई या गोस्वाई मूर्तियां लेकर आए थे। ये वही कहानी है, वो 7 ध्वजा का स्वामी किसे कहा जाता है, इन्हीं कहा जाता है। यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, काले रंग की मार्बल की, जिसमें ठोडी में हीरा है, जो औरंगजेब ने भेंट किया था औरंगजेब के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। बादशाह की सवारी यहाँ भी निकलती है, एक ब्यावर में निकलती है, गुज्जर के मोहल्ले से बादशाह की सवारी निकलती है, बादशाह की एक ड्रेस पहन के, और एक बादशाह की सवारी ब्यावर में भी निकलती है, दोनों ध्यान रखना। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो भीलों द्वारा है। कूट महोत्सव 125 मण पक्के चावलों के पिंड को लूटा जाता है, इस प्रकार की कहानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे चलो, ये पिछवाई रट लेना, कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा, पिछवाइया नाथद्वारा, पिछवाइया नाथद्वारा, पिछवाइया नाथद्वारा। नेक्स्ट चलो, सारी चीज आ गई, इसमें कुछ नहीं बचा है, आपके नोट्सों से मिलान कर लेना चाहिए। अगला है गौड़ीय संप्रदाय। क्या, गौड़ीय, शुरुआत माधवाचार्य, शुरुआत किसके द्वारा की गई, माधवाचार्य द्वारा की गई। पूर्ण यज्ञ भाष्य की रचना की थी माधवाचार्य। इनका प्रचार जो है वो गोडस्वामी। प्रवर्तक कौन है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरव प्रवर्तक गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध चैतन्य। शुरुआत कहां से हुई थी इस संप्रदाय की, बंगाल से। दोबारा रिपीट मारेंगे, लेकिन पहले इनकी प्रमुख पीठ कहां है, वैसे इनकी प्रमुख पीठ भी कहां है, वृंदावन के। राजस्थान में प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर, कहां, गोविंद देव जी का मंदिर है, सिटी पहले जयपुर, जयपुर वालों के आराध्य देव जो स्वामी जयसिंह ने बनवाया था, गोविंद देव मंदिर राजस्थान वाला इनकी प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी को जयपुर वाले मानते हैं, वही गोविंद देव जी। इनका दर्शन जो है वो है अचिंत्य भेदा भेद, चिंते भेदा भेद, उठा बरो ध्यान रख, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा। राजस्थान, अब दोबारा रिपीट मार देता हूं, मीटो मीट मैडो बेटा, चलो बेटा, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, एक करके दिखाओ। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी, प्रचार गोडस्वामी। इनके प्रवर्तक जो है चैतन्य है, चेरांग महाप्रभु चैतन्य। शुरुआत कहां से हुई थी, बंगाल से हुई थी। राजस्थान में प्रधान पीठ गोविंद देव जी, गौड़ीय गोविंद देव जी, ये याद रहे जैसे मन में रहते, बोलो थोड़ी। अब आगे के राजस्थान में प्रमुख पीठ गोविंद देव जी। चलो आगे, अब देखो दर्शन कौन सा, अचित्य भेदा भेद, अचित्य भेदा भेद, गौड़ीय संप्रदाय, अचित्य भेदा भेद, वो दो रोए। लेकिन यार राजस्थान में मंदिर, राजस्थान में इनका मंदिर एक तो गोविंद देव जी मंदिर जो फेमस है, कौन सा, जयपुर वाला, सबको पता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय, कहां सिटी, पहले जयपुर में है। नेक्स्ट,
ये जो गोविंद देव जी मंदिर है बिना शिखर का मंदिर है, थोड़ा प्रतिमा के मुख में भगवान कृष्ण के मुख के समान है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मुख के समान ये प्रतिमा है, ठीक है, जैसा भगवान कृष्ण का। फिर है गोपीनाथ मंदिर, ये ब्रह्मपुरी जयपुर, जो मंदिर है ना वो प्रतिमा का वक्ष जो है भगवान कृष्ण के समान है। क्या बचे? पैर। मदन मोहन मंदिर, ये कहां है? करौली। ध्यान रखियो, राजस्थान मंदिर गौड़ीय संप्रदाय को पहले गोविंद देव जी, दूसरों भी जयपुर में है, तीसरों मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर है, और इसके जो है चरण जो है भगवान कृष्ण के चरण के समान है, याद रहे जैसी। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतने में से तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, ये रट्टा लगा लेना। भले इस रट्टा में तुम्हारे 5 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, लेकिन रट्टा लगा लेना। रामानुज संप्रदाय ने जो दर्शन दिया था तो वो था विशिष्टाद्वैतवाद। रट्टा लगा लेना। निम्बार्काचार्य का था द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन जो है वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद लगा सकते हो, आगे द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, वाद लगा सकते हो। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, आगे याद रहे तो ठीक है। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर है। गौरंग महाप्रभु जो है इन्होंने का अचिंत्य भेदा भेद, महाप्रभु ने कौन सा? अचिंत्य भेदा भेद। और माधवाचार्य द्वारा द्वैत, इसको विशिष्ट कभी फुर्सत में करेंगे। द्वैताद्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, द्वैता इतना टाइम नहीं है। मच्छेंद्रनाथ योगिनी कौन सिद्धांत है, लेकिन ये 3 रट लो, तुम जानो यार इसे कैसे रटोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। कौन सा मत दिया भाई साहब? जब ऑप्शन आते हैं ना, कहो भाई साहब हवा निकल जाए चोखा चोखा, और यहीं से प्रश्न उठाता ही जाता था। 3 या 4 तो रट लो। रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, बस 3 रट लो। महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेदवाद, 3 रट लो, और कोई बात करो, जरूर रट लियो। चलो नेक्स्ट। अब एक एक हम सगुण और निर्गुण की हम चर्चा नहीं करेंगे, सब जानते हो सगुण क्या है, निर्गुण। आप मुझे देख रहे हो, मुझे में से सगुण है, और ऐसी कोई कल्पना कर जाए कि ऐसा कोई मास्टर है वो निर्गुण है जिसे आपने नहीं देखा, यानी जिसकी मूर्ति के रूप में हम सब सगुण विचारधारा को मानने वाले हैं। तो चलते हैं जसनाती संप्रदाय, जिसे निर्गुण हो गया। निर्गुण सगुण का तो कोई बात नहीं, कई बार प्रश्न पूछ भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? नाम से ही पता चल रहा है। जन्म इनका हुआ था 1482, यानी लगभग महाराणा सांगा उस समय का बाद है। देवउठनी 11 को इनका जन्म हुआ था, कार्तिक शुक्ल 11, देवउठनी 11 लिखती हूं, ठीक है, समझ जाओगा। देखो, इनके पिता का नाम था हमीर जी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी चीजें इनको मैं रिपीट मरवाऊंगा, दोबारा टेंशन काहे को लेते हो यार, दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना। किताब खरीदने की अब आपको जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बता दिया मैंने। स्थापना, जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी। कहां? कतरियासर। कहां? कतरियासर। इनके गुरु गोरखनाथ। दोबारा देखो, दोबारा तपस्या जो है वो भी देख लेंगे। देखो पहले इनको रटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जसनाती प्रवर्तक जसनाथ जी, जन्म जसनाथ जी को 1482, मेरे साथ रिपीट मारो। देवउठनी 11, कार्तिक शुक्ल 11 को। पिता हमीर जी, माता रूपा दे। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 कतरियासर। गुरु गोरखनाथ जी। नेक्स्ट, तपस्या गोरख मालिया बीकानेर में 12 साल तक तपस्या की। गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक तपस्या की, ठीक है। चलो, हम तो किताब तपस्या करनी है, 6 महीना 12 महीना तपस्या करनी है, तो नौकरी मिल जाएगी। भगवान प्राप्त करने भी 12 साल तपस्या करनी पड़े। चलो, हाँ, अब हम बात करते हैं। सिकंदर लोदी जो है वो जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी, ये रट्टा लगा लेना। सिकंदर लोदी ने गो हत्या बंद की थी, जाम्बो जी के कहने पर वो 500 बीघा जमीन दी थी कतरियासर के अंदर। किसको? जसनाथ जी को, ठीक है। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन। इनकी प्रमुख पीठ जो है, एक तो है कतरियासर में,
अच्छा यहां लिखना है सर। कतरियासर कहां है? बीकानेर। प्रमुख पीठ कहां है? कतरियासन। 1500 ईस्वी में संत जसनाथ जी और जाम्बोज जी का आपस में मिलन हुआ था, मुलाकात हुई थी लगभग 1500 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1504। कहां हुई? कतरियासन में। जसनाती संप्रदाय की स्थापना कहां हुई? कतरियासन में। प्रमुख पीठ भी फिर कहां? कतरिया। ये ब्रह्मा के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, निर्गुण उपासना की पूजा करते हैं ये। आगे चलो। और जसनाथ जी ने एक तांत्रिक था लोह पंगल। कौन सा? लोह पंगल। इन घमंड जो है वो चूर चूर कर दिया। ठीक है, 24 वर्ष की आयु में 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। 1504, फिर 2 साल बाद जीवित समाधि ले ली आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कहां? कतरियासर। मूल केंद्र इनका कतरियासर। जसनाथ जी के जो उपदेश है और उपदेशों को बोलते हैं सिम्बुद्राया कोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बुदड़ा कोडा, रट्टा मार लियो, रट्टा ही मार लियो, रट्टा ही मार लियो। जसनाथ जी के टोटल कितने नियम है? मानने वालों के 36 नियम है। जाम्बो जी के 29, इनके 36। अधिकांश अनुयायी जो थे वो जाट जाति से। जाल और मोर, आगे चलो इनकी ये बात है। हाँ, जाल और मोर। जाल देखे होगे, बहुत बड़ो वृक्ष हुआ जाल। और मोर को ये क्या मानते हैं? जसनाती पवित्र मानते हैं। गले में काले उनका धागा पहनते हैं जसनाती। और विरक्त मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। ए नाम थोड़ा सा याद रखो, परमहंस मंडली। तो कैसे लिखोगे? जैसे ये नाम लिखे, सिम्बुद्रा कोडा क्या है? जसनाती ग्रंथ है। 36 क्या है? जसनाथ जी के नियम है। जाल और मोर को पवित्र मानते हैं। परमहंस मंडली जसनाथ जी मंडली को कहते हैं। और कतरियासर मूल के अंदर है। ठीक है, लो पांगल का घमंड दूर किया था। और इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? अग्नि। ये सबको पता है। नृत्यों के अंदर भी हम दोबारा अनुयायी जो अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह सिद्ध पुरुष का उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। इसको सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह जी महाराज की अग्नि नृत्य। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। इजी है, सबको आता है यार। प्रमुख संत देखो, लालदास जी है, चोरक नाम एक और आवे, एक स्वाईनाथ जी है, एक रुस्तम जी है, थोड़ा सा संत है। और यशोनाथ पुराण, ये जो है वो रामनाथ जी लिखा था। जसनाथी सिद्ध द्वारा रचित ग्रंथ है ये यशोनाथ पुराण जो ग्रंथ है। जसनाती संप्रदाय की इसे बाइबिल कहा जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सॉरी, यशोनाथ पुराण, जसोनाथ नहीं, यशोनाथ पुराण। देखो, जसनाथ जी के समकालीन कुछ शासक थे। देखो, दिल्ली का सिकंदर लोदी था ही, तो सिकंदर लोदी और आपको पता है बीकानेर शासक, उसमें राव बीका था। लूणकरण भी रहा है इनके समकालीन। और बीकानेर में राजपद पाने का वरदान भी दिया था। जसनाथ जी ने लूणकरण को राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। ये थोड़ा सा ध्यान, आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट, समकालीन शासक बता दिए मैंने। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय। चलो देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय। प्रवर्तक सब जानते हैं, जाम्भोजी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी, जिन्हें हम कह सकते हैं जम्भेश्वर। एक ही बात है, जाम्भोजी, जम्भेश्वर। स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बिश्नोई संप्रदाय की 1485। सर कहां हुई थी? समराथल बीकानेर। समराथल बीकानेर, ध्यान रहे, सारा बता चुका हूं मैं पहले। और प्रवचन का प्रमुख स्थल भी कौन सा रहेगा? समराथल ही रहेगा। टोटल ये 1451 में जन्म है और 1536 तक, 1451 से लगभग 1536। इनके कुछ उपनाम है, ये ध्यान रखना। जीवन काल आप लिख सकते हो 1451 से लेके 36, 1451 से 1536। ठीक है, देखो, जसनाथ जी को, सॉरी, जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ? पिंपासर नागौर। पिंपासर नागौर सबको याद है, लेकिन फिर भी दोबारा बता। भाद्र कृष्ण अष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी का जदी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1451 में जन्म का दौड़ 1451। देखो दोबारा रिपीट, पिता जो है वो लोहट पंवार, दोबारा रिपीट मारो जी। देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो
बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी या जम्बेश्वर है। स्थापना, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में समराथल में हुई थी। समराथल दोगदोरा कहते हैं। प्रवचन कहाँ दिए? समराथल में दिए। इनका पूरा जीवन काल 1451 से 1536 तक है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पिंपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म पिंपासर नागौर, जाम्बोजी का जन्म पिंपासर नागौर। पिता कौन से? लोहट जी पंवार। पंवार का मतलब जाति से पंवार, ठीक है। नेक्स्ट, माता हंसा देवी। जाम्बोजी की माता का नाम, इनके सारे बता चुका हूं मैं पहले। बचपन का नाम धनराज, बचपन का नाम धनराज। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। जंब संहिता ध्यान रखियो, ग्रंथ है राजस्थानी भाषा में। बिश्नोई जो है वो अपना 5वां वेद मानते हैं इसे। कितने नियम है इनके? गुणती। सब नियम मैं बता चुका हूं, एक एक नियम की व्याख्या की हुई है मेरी पहले की वीडियो में, लेकिन अभी हम रिपीट करें। जाम्बोजी का जो मूल मंत्र है वो क्या है? हृदय से विष्णु का नाम जपो, हाथ से कार्य करो। वाह, हृदय में विष्णु का नाम, हाथ से कार्य, खुद कमा के खाओ, ठीक है। लोदीपुर मुरादाबाद यूपी। जाम्बोजी लोदीपुर भ्रमण के लिए गए थे, ये ध्यान रखना। जाम्बोजी कहाँ गए थे? लोदीपुर। कहाँ? लोदीपुर। कहाँ? मुरादाबाद यूपी। जंबा गांव ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है फलोदी। कहां है फलोदी? जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाण लालासर बीकानेर 1536। कहां? बीकानेर, लालासर बीकानेर। जाम्बोजी के समकालीन कई राजा हुए, 5-6 राजा हुए। कई जगह 5 आता है, कई जगह 6 आता है इनके राजाओं का। तो कथा जैसलमेर की एक ग्रंथ है, ध्यान रखना। संत कवि विलो जी की रचना है, ये ध्यान रखना। उनके अनुसार इनका निर्माण वगैरह समकालीन शासक उनका कई उल्लेख लेते हैं। पहला तो सिकंदर लोदी है ही। क्यों? क्योंकि जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों ही समकालीन, उनके 36 नियम है, इनके 29 नियम है। सिकंदर लोदी इनके समकालीन है। और सिकंदर लोदी का संबंध हमारे राणा सांगा से भी है। इसका मतलब राणा सांगा भी इनसे मिलने आया था। सांगा भी किनके समकालीन है? इनके समकालीन है। और सांगा ने अपने पुत्र वधु का विवाह किया था, राव दुद्दा की पुत्री रतन सिंह की पुत्री मीराबाई। राव दुद्दा भी इनके समकालीन है। नवा मोहम्मद खां नागौर का, नवा मोहम्मद खां, ये भी किनके समकालीन है? ये भी जाम्बोजी के समकालीन है। सातल देव किसके समकालीन? ये भी जाम्बोजी के समकालीन है। और कौन हो गया? 6, 5 ही है। सिकंदर लोदी हो गयो, राव दुद्दा हो गयो 2, और रावजेत सिंह रह गयो। ये भी जाम्बोजी के समकालीन था। फास्टली रिपीट मारे यार, बोर ना हो थे तो हिम्मत बनाया राखो टाबरो, हिम्मत रखो। यहाँ काम कौन सा लो के खेत में काम कर रहे हो, बैठा वीडियो ही तो देख हम। जाम्बोजी का जो प्रमुख ग्रंथ है, स्थल बता दिए क्या? प्रमुख ग्रंथ 120 शब्द है। वाणियां जम्ब सागर है, जम्ब संहिता है, बिश्नोई धर्म प्रकाश है, ये इनके ग्रंथ है। जम्ब संहिता बता दिया, राजस्थानी में बिश्नोई इन्हें क्या बोलते हैं? 5वां वेद मानते हैं। जाम्बोजी को सिकंदर लोदी से मिले थे, उनके प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या और हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी में किसके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई? जाम्बोजी। इनका प्रवचन का प्रमुख जो स्थल है वो है समराथल, जिसे धोक धोरा भी कहा जाता है। समराथल कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर। बिश्नोई जो है, जाम्बोजी उत्तरी बिश्नोई जो है वो खेजरी वृक्ष की पूजा करते हैं। और अपने बीकानेर के राज्य राजा भी खेजरी को, बाद में हमने राजस्थान में भी खेजरी। जाम्बोजी ने कहा है कि संसार जो है वो गोवलवास है, यानी अस्थायी निवास है। जाम्बोजी के मुख से उच्चरित वाणी जो है वो शब्द वाणी है, जम्ब वाणी है और गुरुवाणी है। आप बोलते हैं नहीं, कहीं गुरुजी बोले गुरुवाणी होगी, शब्द बोले शब्द वाणी होगी, जाम्बोजी बोले जम्ब वाणी होगी। तीनों नाम ध्यान है। प्रवचन स्थल सांथरी, प्रवचन स्थल सांथरी भी रहा है, याद रहे। जैसी के पाहल, पाहल या पहल, ये जाम्बोजी द्वारा एक अभिमंत्रित एक जल था और उसे पिलाकर बिश्नोई धर्म, जो बिश्नोई धर्म जो बनाया था, वो ये मंत्र या ये जल एक प्रकार से मंत्रित पिलाकर बिश्नोई संप्रदाय जो 29 नियम मानते हैं। जाम्बोजी की समाधि कहां है? मुकाम के अंदर। समाधि कहां है? मुकाम। ये एक प्रकार का पाहल जल है, ठीक है। जाम्बोजी की समाधि कहां है? मुकाम। मुकाम कहां है? बीकानेर। सर इनका मेला कब भरता है? फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या।
आश्विन अमावस्या में भी करे, आश्विन अमावस्या। आश्विन मुकाम के अंदर बिश्नोइयों का कुंभ लगता है, कहाँ? मुकाम, जिसे बिश्नोइयों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये रिपीट मारने जरूरत को नहीं, याद है। बीकानेर राजाओं में बहुत ज्यादा थी, और जो वृक्ष को उन्होंने खेजरी वृक्ष को अपनाया, इसे माटो नाम दिया गया था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चल, दादू जी ये भी निर्गुण थे। परम ब्रह्म संप्रदाय अन्य नाम है दादू पंथ या परम ब्रह्म संप्रदाय। परम ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ या परम ब्रह्म संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक तो दादू दयाल जी वेगा, और कौन वेगो? दादू दयाल जी का जन्म कहां हुआ था? दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अंदर हुआ था 1544। इधर हमारे गिरी सुमेल का युद्ध चल रहा है इस समय। गुजरात के कब हुआ था? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद के अंदर। फाल्गुन अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे उनके बुढ़धन जी या वृद्धानंद, या वृद्धानंद, याद रहे जैसे ये कबीर के शिष्य थे। इनकी प्रमुख पीठ कहां है? हमारे जयपुर के अंदर है नारायणा। दादू जी हमारे कर्मस्थली जो है राजस्थान रही है इनकी, और इनका निर्माण जो हुआ था वो, यानी निर्माण का मतलब मृत्यु, निर्माण कहाँ हुआ है? ये निर्माण भी इनका नारायणा में हुआ था 1603 ईस्वी को। 1603 ईस्वी को हुआ था, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। देखो रिपीट डिलीट मार देता हूं, देखो साइज कम हो गई। देखो दादू जी का जन्म परम ब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ एक ही बात है। प्रवर्तक दादू दयाल जी थे। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। गुरु बुड़बक या वरदानंद जी थे। प्रमुख पीठ नारायणी। दादू जी प्रमुख पीठ नारायणा, नारायणा, नारायणा। इनकी मृत्यु नारायण, ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी को। दादू पंथी के जो नियम है वो देखो कौन कौन से नियम है, कहाँ है नियम। नेक्स्ट चलो, दादू जी के जो नियम है, ये दादू पंथी विवाह नहीं करते। नंबर एक बार बच्चे को क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। दादू पंथ में दीक्षित नए शव को जलाते हैं और नए ही शव को दफनाते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। पशु पक्षियों को जंगल में छोड़ देते खाने, ये भी अंतिम शरीर का दान है। और इनके कुल जो है 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 महत्वपूर्ण है। बहुत शिष्य बनाया 152, जिसमें से 52 महत्वपूर्ण थे। और इन 52 को एक प्रकार से 52 स्तंभ कहते हैं। दादू पंथी के प्रकार, इनके 5 प्रकार है दादू पंथी। कौन सो? नंबर 1 खालसा। खालसा सिखों में भी होता है। दादू पंथियां 5 प्रकार है, अलग अलग रहनारा। ये खालसा जो है, इनका प्रारंभ जो है वो गरीबदास ने किया था। खालसा पंथ, वैसे खालसा पंथ का प्रारंभ किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, आचार्य परंपरा से संबंधित। दूसरा खाकी, दूसरा खाकी, शरीर में भस्म रमाते हैं और जटा रखते हैं, वो दादू पंथ का दूसरा प्रकार। पहला खालसा है, दूसरा खाकी है। नेक्स्ट चलो, तीसरा है नागा। दादू पंथियों में नागा पंथ जिसे हम कहा जाता है तीसरा। इनका प्रारंभ जो किया था वो सुंदरदास जी ने किया था। नागा पंथ का प्रारंभ किसने किया था? सुंदरदास ने। साधु अपने पास हथियार रखते हैं नागापंथी। इन्हीं संतों ने स्वाई जय सिंह, कौन सा? जयपुर, और मान सिंह की सहायता भी की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। और चौथे हैं उत्तरादे, स्थानधारी या उत्तरादे। स्थानधारी या उत्तरादे, राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत की ओर आए। और 5वें हैं विरक्त। 5वां है विरक्त, गृहस्थियों को उपदेश देते हैं विरक्त। दोबारा आओ, इनको दोबारा देखते हैं। इनको बैक जाना, चलो मैं रिपीट मार दूं। 5 थे, बैक जाओ। खालसा है, जिसका प्रारंभ गरीबदास ने किया था, आचार्य परंपरा से संबंधित। दूसरा खाकी है, शरीर में भस्म रमाते हैं, जटा रखते हैं। तीसरा नागा है, नागा सुंदर, यानी सुंदरदास जी ने प्रारंभ किया था, जो हथियार वगैरह रखते हैं, और कई राजाओं की सहायता भी इन्होंने की थी। चौथा है उत्तरादे है, 5वां विरक्त। क्या बात है, क्या बात है। दादू जी की रचनाएं या उपदेश, दादू जी रिवाणी, दादू दयाल नाथ दूहा, काया बेली, सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी वह साधवांगी भाषा जो कबीर वाली या डुढाड़ी भाषा में उपदेश दिए दादू जी ने। नेक्स्ट चलो, देखो ये आगे चलिए इधर। दादू जी का सत्संग स्थल देखो, सत्संग स्थल ने बोला अलख दरीबा। दादू जी की सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। इनका अभिवादन वाक्य जो है वो है सत्य राम, राम ही सत्य है। दादू जी का जो निर्माण मृत्यु हुई वो 1603 में नारायणा के अंदर हुई थी, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। ये बात शायद मैं पहले बता चुका हूं। दादू खोल के, ये एक गुफा है नारायणा में, बेराड़ी पहाड़ी जो है वहां एक गुफा है। दादू जी की समाधि ली थी और इसे सब बराड़ा पहाड़ी में खुला छोड़ दिया गया, तो वही जगह है दादू खोल। याद रह जाएगा क्या?
दादू ने, सॉरी दादू दयाल जी, प्यार से दादू कहते हैं, दादू को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए बुलाया था 1585, ध्यान रखना 1585, और वहां फतेहपुर सीकरी इबादत खाने में बुलाया था, 40 दिन तक रहे थे वहां। कहां? फतेहपुर सीकरी में। किसको? दादू जी को। अब मुझे कमेंट करके बताना किसने कहा था, आवत जावत अपन ही घिस गई बिसर गए वो हरि नाम। दादू ने निफक आंदोलन भी चलाया था, ऐसा नाम अगर पूछ तो लिया नहीं तो निफक निकलता टेबी लागू। निफक आंदोलन चलाया था। पुत्र जो दादू जी के थे, दादू जी के पुत्र का एक नाम मिस्किन दास और गरीब दास। याद रहे जैसी के जन्म 1575 में, गरीबदासी। पुत्रियां जो है शोभा कंवर और रूप कंवर, पुत्रियां शोभा कंवर रूप कंवर। दोबारा रिपीट मारे तो सत्संग को अलग दरीबा कहते हैं, अभिवादन इनका सत्यराम है, निर्वाण हो ही जाएगा दादू खोल 1595 मिस्किन दास गरीबदास। चलो ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट दादू जी की कुछ शिष्यों की चर्चाएं करते हैं। सुंदरदास जी दादू जी के शिष्य हैं, इनके पिता परमानंद, अंगा पिता तो इतना इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, माता सती। सुंदरदास जी किस जाति से थे? खंडेलवाल, ब्राह्मणों में होते खंडेलवाल। सुंदरदास जी का जन्म दौसा में 1596 में, 1596 में इनका जन्म हुआ था। कहां? दौसा के अंदर। इनके गुरु जो थे वो थे दादू, क्योंकि दादू जी के ही शिष्य थे। इनका निधन कहां हुआ था? सांगानेर के अंदर। इन्होंने प्रारंभ किया दादू पंथ में नागा साधुओं को वर्ग प्रारंभ किया था। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक विद्वान जो थे वो विद्वान हुए वो सुंदरी हुए, बस याद रहे सबसे शिक्षित दूसरा शंकराचार्य हम इन्हें कह सकते हैं। दोबारा पिता परमानंद, माता सती, जाति खंडेलवाल, जन्म 1596 दौसा, गुरु दादू जी, निधन सांगानेर। नेक्स्ट चलो देखो, इन्होंने भी बहुत ग्रंथ लिखे, कुल इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। वैसे कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा के अंदर। प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र है, ज्ञान सवैया है, सुंदर विलास है, सुंदर सागर है और सुंदर ग्रंथावली। जिसको स्पीड अच्छी है वो लिख सकता है। अन्य ग्रंथ है सुख समाधि, अद्भुत उपदेश और गणाई ग्रंथ है, सारा को नहीं याद रहे। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। नेक्स्ट, हरा भाईडो थक्या तो कौन नहीं थी। रजब ते किया गजब बांध लिया, सहरा पे मोर आया था, हरि भजन को कर लिया ठोर। जाति से पठान, जन्म सांगानेर 1567, चित्तौड़ का तीसरा साका सांगानेर। जन्म कहां? सांगानेर। मृत्यु भी 1600 निवासी कहां? सांगानेर। प्रधान पीठ कहां है? सांगानेर। गुरु कौन है? गुरु दादू दयाल जी। दोबारा रिपीट मारूंगे आने का कौन जरूरत? दोबारा रिपीट मारूं? चलो मार दूंगा, मेरे के ला गए, मेरे के घरेलू रुपया ला गया। रजब जी जाति से पठान आ, जन्म सांगानेर रामायण हांगानेर में हो 1567, मृत्यु सांगानेर 1600 निवासी, प्रधान पीठ सांगानेर, गुरु दादू दयाल जी। इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? रज्जब वाणी या सैबरंगी या रज्जब वाणी। आवरो बहुत दोरो काम है, इतो पढ़ानो दोरो काम है, लेकिन थे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ निकाल लियो ऐप पर जाके रहोगे। दादू की रचनाओं को संकलित अंग बंधु, वो तो याद रचनाओं वो तो याद ही रख लियो। अंग बंधु, दादू की संकलित रचनाओं को अंग बंधु, वो तो रट्टा ही मार लियो। और इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? रज्जब पंथी। ये ताउम्र दुल्ले के वेश में रहे थे। दादू जी की मृत्यु के बाद आंखें बंद कर ली थी रज्जब ने। ये संसार वेद है, सृष्टि कुरान है, ये इन्हीं का ग्रंथ है। ये संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। नेक्स्ट, लालदासी। लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक लालदास। लालदासी का तो लालदास किस जाति से थे? ये मेव मुसलमान थे, एक लकड़कारे थे। मेव मुसलमान किस साइड में है? अलवर साइड में, उधर भी तो है। मेव मुसलमान थे, हाँ। और इनके पिता का नाम जो था श्री चांदमल जी था। पिता का नाम क्या था? चांदमल था। मेव थे। समदा इनकी माता का नाम था। जन्म कहां हुआ? उधर वाली साइड धोलीदूब अलवर के अंदर। जन्म धोलीदूब अलवर, धोलीदूब अलवर। जन्म धोलीदूब अलवर, जन्म धोलीदूब अलवर। दोबारा देख पीछे, 1 मिनट, क्या हो रहा है पीछे? हाँ, 1540, 1540 में क्या हो रहा है? राजस्थान में घनी घटनाएं। 1540 श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ। दोबारा रिपीट मारो गुरु जी। लालदासी प्रवर्तक लालदासी, जाति मेव मुसलमान थे। ये मेव थे, दुलोत गोत्र के मेव थे।
पिता इनके नाम चांदमल, माता समदा थी, जन्म धोलीदू बलवर, धोलीदू 1540, श्रावण कृष्ण पंचमी को। नेक्स्ट चलो, और मृत्यु 1648 बता दिया, नगला जहाज भरतपुर, ये भी ध्यान रखना, मृत्यु नगला जहाज भरतपुर। समाधि कहां है? शेरपुर अलवर। क्यों याद होगा, रटना पड़ेगा, क्या हो गया, रट्टा मारना। प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर ही इनकी पीठ है, नगला जहाज कहां? भरतपुर में इनकी क्या है? पीठ है। वाले ये लगा पढ़ने जाओ टांगड़ा टूट जाएगा, एक टांग पढ़ाना बहुत रो। और इनका जो दीक्षा है वो मुस्लिम संत गदन चिश्ती जो है उनके समय दीक्षा ली गई, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, रखो तो उस संप्रदाय से। अलवर भरतपुर के मेव जो जाति है के लोग इनके सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। नेक्स्ट जो है हाँ, अच्छा प्रमुख ग्रंथ रहे, क्योंकि प्रमुख ग्रंथ लालदास जी का चेतावना मेवाती बोली में। और इस पंथ के लोग जो है वो मेव जाति की कन्या से ही विवाह करते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाला निरंकारी होना चाहिए, जिसे धन से कोई मोह नहीं होना चाहिए। बड़ा दौरा मिलेगा आजकल तो फिर है। नेक्स्ट है चरणदासी संप्रदाय, प्रवर्तक चरणदास। फादर नेम मुरलीधर, माता नेम कुंजा देवी। फादर मुरलीधर, माता मदर नेम कुंजा देवी। जाति क्या है? बणिया। ये जाति से क्या है? बणिए, चरणदासी बणिए। बचपन का नाम रणजीत। ओहो गुरुजी याद ही कौन दिया, दोबारा रिपीट मारती हूँ यार, क्या मी करो यहाँ, देखो दोबारा रिपीट मारती हूँ, क्या मी करो थे, ये ना करी करो। देखो चरणदास, प्रवर्तक चरणदासी, पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजा देवी, जाति बणिया, बचपन का नाम रणजीत। जो जन्म डेहरा अलवर। कितो बड़ो टोपी का टावर, भी तो और बहुत बड़ो पड़े। गुरु सुखदेव से दीक्षा ली थी इन्होंने, और इन्होंने इनका नाम चरणदासी रखा था। सुखदेव जी बोले थारा नाम चरणदासी। ग्रंथ, अच्छा ग्रंथ और रह गए, ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र। कितो ठाडो टावरो बीच में ना छोड़ दियो, पूरा पढ़ना। भक्ति सागर है, ज्ञान सौरोदय है, की कौन छोड़ो मैं देखो ल्यास पर्सन सगड़ा लिए हो। इनके नियम कितने हैं? 42। शिष्यों की संख्या 52, उनके 152। इनका निधन कहां हुआ था? दिल्ली। निधन कहां हुआ है इनका? दिल्ली। समाधि डेहरा अलवर। समाधि दोबारा आगे के, हाँ डेरा में है समाधि, अलवर में। वस्त्र पीले, चरणदास जी पीले। मुख्य पीठ कहां है? दिल्ली। मुख्य, ये प्रश्न ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे संत है जो राजस्थान के सबसे ज्यादा दिल्ली पूजे जाते हैं, जिनके पीठ कहां है? दिल्ली के अंदर। सगुण और निर्गुण भक्ति का एक प्रकार से मिश्रण है। चरणदास जी के चरण दिल्ली के अंदर, ऐसे याद कर लें, है राजस्थान के, दिल्ली में ज्यादा पूजे जाते हैं। गुरु के सानिध्य का महत्व दिया। प्रमुख शिष्याएं इनकी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, दयाबाई सैजाबाई। शिष्या दयाबाई सैजाबाई, भाई साहब रट लेना। दयाबाई सैजाबाई का कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रमुख शिष्या इनकी। दयाबाई का जन्म कहां हुआ? दयाबाई का जन्म भी डेहरा अलवर में। क्यों? अलवर से है इधर, तो ये याद रह जाओगे, बिन्नी शिष्या बनाई, बिन्नी अलवर है। सैजाबाई, इनका जन्म भी कहां हुआ है? सैजाबाई का डेरा अलवर। अच्छा, दयाबाई की रचना जो है वो दयाबोध और विनय मालिका। दयाबोध और विनय मालिका क्या लाग रहे, क्या लाग रहे है? दौरा लाग रहे है, दौरो है, बहुत दौरो है। लेकिन थोड़ा सा दिन की बात है, कितो बड़ो टॉपिक है यार, इतो टॉपिक थे बिया पटोगा तो ही मन पे थारी हालत खराब होगी। मैं रिपीट मारने लाग रही हूँ, मैं रिपीट मार तो थकन लाग रही हूँ। थे बैठे बैठे क्या मैं थको, थारे के जोर आ रहे। इनकी रचनाएं लिखो, 2-3 बार देख लियो। सहज प्रकाश, 7 बार निर्णय, 7 बार निर्णय। गुरुजी राइटिंग समझो को नहीं, राइटिंग जमा के लिखूँ आनी दिन 3 लगा टॉपिक में। स्लाइड 93 में भी 46 आई है, और 16 तिथि निर्णय, ये भी इनका ग्रंथ है। दोनों की कहां है? डेरा अलवर, डेरा अलवर। ठीक है, दयाबाई सैजाबाई ने अपना लेखन कार्य मेवाती भाषा में किया था। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय।
निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास कलयुग के वाल्मीकि। कलयुग के वाल्मीकि, सुदली के वाल्मीकि। कई बार पूछ रहा है। जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर। कापड़ोद डीडवाना नागौर। कापड़ोद डीडवाना नागौर। कद 1455। कापड़ोद डीडवाना नागौर। जो कह रहे थे पुलिस के नए बेंच, तो पुलिस के नए बेंच शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, एसआई और पुलिस दोनों का ही कर दिया गया। ठीक, देखो समाधि कहां है इनकी? इनकी समाधि है गाडा नागौर। समाधि ली थी इन्होंने के बाद गाडा नागौर 1500 लगभग 1543 के अंदर। ठीक है, दोबारा रिपीट मार दूंगा, कोई बात नहीं। इनका जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांखला। निरंजनी हरिदास जी का हरि सिंह सांखला, सांखला गोत्र से थे, सांखला जाति से। ज्ञान की जो प्राप्ति है वो 1513 में, बोध ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो 1513 में हुआ था। निर्गुण भक्ति पर जोर था, कुरीतियों का विरोध था। परमात्मा को इन्होंने अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा। दोबारा रिपीट मारते हैं, बैक लो वापस। बोलना है क्यों बेटी काढ़ा है। देखो निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी। संत हरिदास जी कलयुग के वाल्मीकि। संत हरिदास जी कलयुग के वाल्मीकि। संत हरिदास जी है जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर में जन्म हुए। सर कद हुए 1455। ठीक है, नेक्स्ट। मृत्यु इनकी कहां हुई है? समाधि कहां है? गाडा नागौर 1543। मूल नाम हरि सिंह सांकला है। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 1513 में हुई थी। निर्गुण पे जोर दिया था, कुरीतियां विरोध करो और परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा। वाह, अच्छा हम भी पीठ हो रहेगी क्या? ठीक है, प्रमुख पीठ गाडा नागौर। प्रमुख पीठ गाडा नागौर। इन्होंने जो उपदेश दिए वो मंत्र राजप्रकाश या हरिपुरुष जी की वाणी। मंत्र राजप्रकाश या हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष वाणी। इनके जो अन्य ग्रंथ है वो साखी है, भगत बिरदावली। भगत बिरदावली है, हरिपुरुष भर्तरी संवाद है। इनके अनुयायी दो प्रकार के हैं। अनुयायी प्रकार 2, एक निहंग, एक घरबारी। निहंग जो वैरागी जीवन जीते हैं वो व्यतीत करते हैं, वो निहंग होते हैं। घरबारी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं वो घरबारी होते हैं। जैसे हम लोग क्या है, घरबारी है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन कोई जुगाड़ में लाग रहा। नेक्स्ट चलो, राम स्नेही बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तक रामचरण दास जी। रामचरण दास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने लग रहे थाने। पिता बख्ताराम, फादर्स नेम बख्ताराम एंड द नेम ऑफ मदर, माता का नाम देवजी। और रामचरण दास जी के बचपन का नाम रामकिशन। डॉक्यूमेंट फाइल है। और इनकी पत्नी का नाम गुलाब कमर। दोबारा रिपीट मारता हूं मैं, एक बताए दो थाने के याद रहे, एक बताए याद रहे तो आईएसी बन जाओ। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास जी है। पिता का नाम बख्ताराम है, माता का नाम देवजी है, बचपन का नाम रामकिशन है, पत्नी गुलाब कमर है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे चलो। राजस्थान में इनकी 4 पीठ है। किसकी? राम स्नेही, ऊपर लिख लो रे, बहुत इंपॉर्टेंट है रे। भलाई कितना ही थक क्या रट्टा। पहली से शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है राम स्नेही की। दूसरी शाखा है रेण, तीसरी शाखा है सिंथल। रट्टा ही मार लिए। चौथी शाखा है खेड़ापा। ये रेण नागौर के अंदर है, सिंथल बीकानेर के अंदर है, खेड़ापा जोधपुर। अंगो डिटेल और पढ़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई ट्रिक बना रखे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये 4 शाखा, शाहपुरा, सिंथल, रेण, खेड़ापा। शाहपुरा, सिंथल, रेण, खेड़ापा। शाहपुरा, सिंथल, रेण, खेड़ापा। चलो अब एक एक अपन पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली शाखा है शाहपुरा शाखा। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। स्थापना खुद रामचरण जी द्वारा, तो इंपॉर्टेंट आप ही होगी। क्यों? मैन डायरेक्टर खुद रामचरण जी द्वारा अपने जीवन काल 1719 से 1798 के बीच में की थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो सोडा ग्राम में,
सरयो। सोडाग्राम कित पड़े से है, ये वर्तमान में टोंक के अंदर पड़ता है, मालपुरा टोंक के अंदर। सोडाग्राम जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1719 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो यहीं हुई थी, शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है शाहपुरा। दोबारा रिपीट मारांगा आंगो देखो, शाहपुरा खुद रामचरण जी के लिए, शाहपुरा मेन शाखा है। रामचरण जी का जन्म तो टोंक में हुआ है, सोडाग्राम के अंदर 1719 में, मृत्यु शाहपुरा के अंदर हुई। नेक्स्ट चलो, और इनके गुरु जो है वो गुर्जर संप्रदाय के संत कृपाराम जी, गुरु थे गुर्जर संप्रदाय संत कृपाराम जी, 1751 ईस्वी में गुजर। देखो रामस्नेही संप्रदाय की अब प्रमुख पीठ देखो, देखो रामस्नेही संप्रदाय स्थापना कब हुई रामस्नेही संप्रदाय की, 1760 के अंदर। ठीक है, इनकी भक्ति राम भक्ति है, राम धुन के माध्यम से। प्रार्थना स्थल को बोलते हैं राम द्वारा, राम द्वारा, ये भी प्रार्थना स्थल तो राम द्वारा। गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिए। वेशभूषा गुलाबी रंगी धोती, दाढ़ी, मूछ, सिर पर बाल नहीं। मूर्ति पूजा, प्रत्येक मूर्ति पूजा विरोध करेगा सबको, मूर्ति पूजा नहीं। शाकाहारी होना बहुत ही जरूरी है, लेग पीस नो अलाउड। उपदेश जो है वो उनको क्या कहा जाता है, अर्णववाणी या फिर अभेवाणी या अणभेवाणी, अणभेवाणी, अणभेवाणी। कठमनाई जय शाहपुराम सारान बेरा। होली के दूसरे दिन चैत्रकर्षण एकमी से चैत्रकर्षण पंचमी तक, होली के दूसरे दिन फूलडोल महोत्सव बहुत जरूरी है। चलो दूसरी शाखा देखो, दूसरी है रेण शाखा। कहां है रेण, नागौर। संस्थापक संत दरियाव जी, रेण शाखा के संत दरियाव जी। 2-3 बार रटिया ने, 2-3 बार। पिता मांझी धुनिया, पिता मांझी दुनिया, पिता मांझी दुनिया। जन्म इनका कहां हुआ था, जेतारण। सर्वेहरी जी जेतारण सब जानते यार, जेतारण वेतारण सब जानते हो। माता गीगण, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रेण के अंदर ही हुई थी। कहां, नागौर के अंदर। इनके गुरु जो है वो प्रेमनाथ जी थे। गुरु कौन थे, प्रेमनाथ जी, बालकनाथ ही प्रेमनाथ। उपदेश योग मार्ग। अरे और की ने याद करो तो रेण शाखा और संस्थापक दरियाव जी, बस इतना ही याद कर लियो। दरियाव जी ने राम शब्द में रा का अर्थ तो बताया, राम, और मैं का अर्थ बताया मोहम्मद, यानी हिंदू मुस्लिम समन्वय क्रांतिकारी कहा। नागौर समन्वय भावना को प्रोत्साहन किया। अरे और की ना याद करियो टावरो, रेण शाखा संत दरियाव जी, बस तो ही कर लिया। नेक्स्ट शाखा सिंथल। सिंथल शाखा संत हरि रामदास जी। सिंथलगढ़ पड़े बीकानेर गए। सर हरि रामदास जी के पिता का नाम भागचंद जोशी था, माता रामी थी, भागचंद और माता रामी। इतो नहीं याद करे, बस सिंथल शाखा पे के प्रवर्तक हरि रामदास जी। गुरु थे जेमल दास। सिंथल शाखा के हरि रामदास जी, हरि रामदास। इनकी प्रमुख करती है निशानी। साम साम रखे नी निशानी यार दी। हाँ, जन्म और मृत्यु सिंथल, सिंथल शाखा हरि रामदास जी। नेक्स्ट शाखा खेड़ापा, भाई जी रट लिये, चारों शाखा संस्थापक रट ली। खेड़ापा शाखा के रामदास जी। रामदास जी कौन है, रामदास जी का जन्म बिकमखोर जोधपुर के अंदर हुआ था। इनका जन्म मृत्यु खेड़ापा में हुई थी। इनके गुरु हरि रामदास जी, कौन से, सिंथल वाले। ठीक है, चारों रट लियो रे, दोबारा देख के रट लियो अपने भाई जी। मेरे तो टबर फिर भी आ गई, पढ़ाता पढ़ाता पर मैं पढ़ाऊंगा, पूरा करा के जाऊंगा। मेरा मत तो पूरा बनाएगा, मेरा दर्द निश्चय करेगा, आग लगा देंगे। चलो बहुत बड़े हो, टेंशन ना लो, डटा रहो मैदान में। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ है मेरे, प्राणनाथ। बहुत लंबा टॉपिक हो गया। परनामी संप्रदाय के प्राणनाथ जामनगर गुजरात के थे ये। मोदी जी लगाऊंगा। और ग्रंथ की पूजा कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप, इनके ग्रंथ की पूजा कुलजम। उपासना भगवान श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्म से ग्लानि। प्रमुख पीठ पन्ना, सर पन्ना गढ़ है, पन्ना एमपी में, खानगोनी है पन्ना। अन्य पीठ कहां है, आदर्श नगर जयपुर। कादी कौन पूछेड़ो, लेकिन फिर भी देख लियो। इनके सर्वाधिक अनुयायी कहां है, जयपुर के अंदर ही है। मूल दर्शन कृष्ण को परिणाम करना। बस नेक्स्ट नॉर्मल है ये तो। अलखिया संप्रदाय प्रवर्तक लालगिरी।
अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी। लालगिरी जी का जन्म जो हुआ था वो सुलखनिया गांव के अंदर हुआ था। सुलखड़ियों गांव हमारे खुलखड़ियों नहीं, सुलखड़ियों चूरू में। मस्सागढ़ी नाम आए। हाँ, प्रमुख पीठ इनकी बीकानेर, एक ही संभाग है तो भिन्न चलिया गया है तो। और इनके ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश और कुंडलियां। अलग स्तुति प्रकाश और कुंडलियां, ये लिखी जगह। इनके सर्वाधिक अनुयायी जो है वो मोची जाति से सर्वाधिक अनुयायी है। इनकी समाधि कहां है? गलता जी। दोबारा बताओ गुरु जी की होगी, स्पीच करके छोड़ दियोगे, समझ आओगे लास्ट में तो ही दुकान लाग रही है, फोन देखता देखता क्या दुकान लाग रही है, तो ढंगो ब्रांडेड फोन लिया, ब्राइटनेस कम कर दो, लोटिया चुसा लियो। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी महाराज की जय। जन्म जो है वो हमारा सुलखनिया गांव चूरू के अंदर। प्रमुख पीठ आंगी बीकानेर है। और आंगा चका छोटा मोटा ग्रंथ है, अलग स्तुति है, प्रकाश कुंडलियां वो है। सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति से। समाधि गलता में क्या बात है, क्या बात है। चलो, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी। नवल दास है जी, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी। पीठ कहां है? नवल संप्रदाय नयो जोधपुर। नवल संप्रदाय की पीठ कहां है? जोधपुर है। जन्म कहां? हसोलाव गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। हसोलाव नागौर। सर कोई ग्रंथ है कि हाँ, नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी की नवल संप्रदाय का नवलदास जी, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा वो एक बार एग्जाम में पूछो, मैं जब वो टाबर पढ़े मोनी मैं किए याद रखियो कि गुद्दर संप्रदाय की पीठ का है, मैं याद रखियो कि टाबर पढ़े गुदरी पाट देता क्या हूं, दांतता हूं तो दांतड़ा। वही बस एक पर्सन पूछो, वो मेरे पहले भी याद हो कि दांतड़ा भीलवाड़ा, बहुत पहले याद करे पीटाई में ऊंदा सुंदा ट्रिक बनाए रखता। गुद्दर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? दांतड़ा भीलवाड़। और इनके प्रवर्तक थे संत दास जी। और इनकी जो वेशभूषा है वो गुदरी से बने कपड़े। तो गुदर तो गुदरी होगी, ठीक है। आगे चलो, राजा राम संप्रदाय के प्रवर्तक संत राजा राम जी थे। इनकी प्रमुख पीठ जो है शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। शिकारपुरा जोधपुर, ठीक है। संदेश है वृक्षारोपण भाईचारा, वो संदेश दिए। उंदरिया पंथ उदयपुर, ये उदयपुर के जैसमंद झील के पास रहने वाले भीलों प्रचलित एक वाम मार्गी पंथ है, बस तो ही। ओहो, पी और प्या संत पिंपा, पी और पा निर्गुण संत से बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची। पूरा नाम हो प्रताप सिंह, राजपूत है तो सिंह लागे को प्रताप सिंह खींची। जन्म इनका कहां हुआ? इनका जन्म 1425 ईस्वी को हुआ है गागरोन दुर्ग में। 1425 ईस्वी को याद रखियो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। राजपुरे गागरोन के खींची परिवार से थे पिंपा जी। खींची राजपूत है ना गागरोन में। और इनके पिता का नाम जो था कड़ावाराम खींची था। और माता का नाम याद करो तो कर लिया लक्ष्मीवती। गुरुजी किन बनाया? गुरुजी रामानंद जी ने बनाया, क्योंकि रामानंद जी का 12 शिष्यान बामू एक संत पिंपा भी रामानंद जी के शिष्य थे। गुरु भक्ति को मोक्ष मार्ग का साधन बताया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोबारा रिपीट मारता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पूरो प्रताप सिंह खींची हो, लेकिन के कर दियो पिंपा कर दियो। जन्म 1425 चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। राजपरिवार खींची है। और इनके पिता का नाम कड़ावाराम जी है, माता का नाम लक्ष्मीवती, याद करो कर लियो। गुरु रामानंद जी है। भक्ति को मोक्ष मार्ग साधना, पूजा अर्चना को विरोध करियो है। स्वाहा। चलो, ईश्वर उपासना पर जोर दियो है, निर्गुण ब्रह्म पर जोर दियो है। और इनकी रचना जो है वो चिंतामणि भजनों का संग्रह। अच्छा, रचना है इनकी चिंतामणि। चिंतावणी इनके जो भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। वाह, कितनी बड़ी बात है। इनका प्रमुख मंदिर ध्यान रखना, इनका एक तो मंदिर है समदड़ी के अंदर। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव है संत पिंपा जी। समदड़ी कट पड़े गुरु जी, समदड़ी पड़े बाड़मेर के अंदर। लूनी नदी चेत पूर्णिमा को पिंपा पथियों का मेला लगता है। समदड़ी पहलो मंदिर तो है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। दूसरो है मसूरिया की साड़ी बहुत फेमस है, जोधपुर। तीसरो है गागरोन गढ़ है जोधपुर, यहां भी मेला लगता है। इनकी जो निधन हुआ था वो कहां? गागरोन में। पिंपा की छतरी कहां है? गागरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिंपा की गुफा तो है टोडा टोंक में, टोडा रायसेन टोंक में।
और राजस्थान अध्ययन में गलत डेढ़ है कि पिंपा की छतरी टोडा, इस वजह से ये प्रश्न जो है वो गलत हो गया था बहुत से लोगों का। तो राजस्थान अध्ययन में इसको गलत दे रखा था, जहां जन्म है वही मृत्यु है, वही छतरी है। तो इनकी छतरी तो गागरोन दुर्ग के अंदर है, जबकि इनकी गुफा जो है टोडाराय से टोक और मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। छतरी कहाँ है? गागरोन के अंदर काली सिंध नदी के किनारे है। चरण चिन्ह की पूजा होती है। कौन से लोग मानते हैं इन्हें? दर्जी जाति के लोग जो है इन्हें मानते हैं। गुफा टोडाराय सिंह टोंक, ठीक है, गुफा होगी। तपस्या कहाँ की? तो बताई दे, तपस्या टोंक में वगैरह, बट तपस्या करी टोडाराय सिंह। पिंपा जी की जो अंचलदास खिचीरी वचनिका, ये याद रखना, शिवदास गाडस ने लिखी थी। अंचलदास खिचीरी वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गाडस। बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। किसने? प्रताप सिंह, क्योंकि राजपूत थे, योद्धा थे। इनकी तपस्या पिपाड़ कस्बा जोधपुर पिंपल वृक्ष के नीचे तपस्या पिपा की जीवनी लिखी थी गारसा दातासी ने। गारसा दातासी, अरे वाह, गारसा दातासी तो है, काम भी कराया। चलो ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक था, 1448 ईस्वी में लिखी थी। 1848 1448 क्या, गारसा दातासी तो लास्ट में हूं। संत धन्ना, जन्म 1415। संत धन्ना, धै से धन्ना, धै से धुवन गांव, कहां? टांक। धन्ना का जन्म धुवन गांव टोक। पिता रामेश्वर, गुरु रामानंद, पिता रामेश्वर, गुरु रामानंद। धन्ना ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। धन्ना द्वारा रचित करने, इन्होंने घर में रखा अनाज गरीबों साधुओं में बांट दिया था, बिन अनाज के हल चला दिया था, फिर भी फसल हुई, भगवान की मूर्ति को जबरन खाना खिला दिया था। धन्ना जाट को हरी सोहेत, बिना बीज के निपजा खेत। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। धन्ना जी जाति से जाते, रचित पद धन्ना जी की आरती। नॉर्मल बात है, याद रह जैसी यही रिपीट मार लिया दोबारा। चलो नेक्स्ट। अच्छा, मेला, इनके कुछ शब्द गुरु ग्रंथ में, 3 शब्द। मेला जो है वो कहां लगता है? धुवन गांव के अंदर। धन्ना जी का मेला धुवन गांव टोंक। धन्ना जी के जो अनुयायी है वो राजस्थान और पंजाब, ज्यादा पंजाब में है ये, और देखो इनके अनुयायी राजस्थान और पंजाब में इनके अनुयायी है, विशेष रूप से पंजाब में इनके। धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा गया। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश जो किया था वो धन्ना जी ने ही किया था। ये राजस्थान इतिहास, राजस्थान अध्ययन में भी लिखा गया है। परमहंस मंडली इनके अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी। धन्ना जी के अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी परमहंस। और धन्ना जी का जो पेनोरमा है वो धुवन गांव, धुवन गांव में धन्ना धुवन, धन्ना धुवन, धन्ना धुवन। हाले बस। भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ राजस्थान के नरसिंह, राजस्थान के नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। जन्म 1696 में, इनका जन्म हुआ था 1696, बहुत साल पहले। कहां? बागड़ क्षेत्र के अंदर हुआ था। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। बागड़ क्षेत्र वही है। इनके उपदेश कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, अहो, संत रैदास जी राजस्थान से संबंधित नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। संत रैदास जी जाति से क्या थे? चमार थे। इनके गुरु का नाम क्या था? वही इनके गुरु का नाम था, रामानंद जी के शिष्य थे। संत रैदास जी राजस्थान में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मीरा के गुरु थे। नेक्स्ट चलो। और इनका जन्म बता ही दिया। अच्छा, जन्म बताया कौन है? जन्म जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी 1388 के लमसम इनका जन्म बताया जाता है काशी के अंदर। पिता जो है ये इंडिया लेवल पे जरूरी है, संतोष दास जी है। माता कलसा देवी है, याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो कोई बात, क्योंकि आपके राजस्थान लगता है। पत्नी जो है वो लोना था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो वाराणसी के अंदर हुई थी। इनकी वाणी या फिर रचना रैदास की पर्ची कहा जाता है। रैदास जी की शिष्या जो महान शिष्या रही है माता मीरा। रैदास जी की छतरी मीरा मंदिर के जस्ट सामने बनी है चित्तौड़। ध्यान से देखना पड़ेगा वरना तो ऐसा नॉर्मल सा ऐसे है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सामने है, 4 खंभों की छतरी बता नॉर्मली बने हुए, ठीक है। और पैनोरमा भी वही है चित्तौड़ के अंदर। अब चलते हैं मीरा। ये सगुण है, क्योंकि जो कृष्ण के रूप को मानते हैं वो सगुण है। गुरु मिलिया रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि मारे हृदय खटकी। मीरा का वाक्य है। मीराबाई, मीराबाई के बारे में सब जानते हो। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। जन्म कुड़की गांव,
कहां पड़ता है सर? नागौर के अंदर, वर्तमान पाली के अंदर है। 1498। तारीख भी याद कर लियो। बचपन का नाम, मीरा के बचपन का नाम था पेमल। माता का याद करो तो कर लेना वीर कंवरी। मीरा जो है रतन सिंह की पुत्री और राव दुद्धा की पुत्री थी। रतन सिंह खानवा युद्ध में मारा गया था। और एक मेन चीज यहां बस इतनी यही है, वो राजस्थान की राधा सबको पता है। नेक्स्ट, दादा मीरा राव दुद्धा की पोत्री और रतन सिंह की पुत्री, सांगा की पुत्र वधु भोजराज, द हस्बैंड नेम ऑफ भोजराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है भोजराज, कई बार पूछ लिया है। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से 1516 भी, ये थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, देखो मीरा जो है वो राणा सांगा की मीरा के लिए चित्तौड़ किले में कंवर पदा जो है वो एक बनवाया था छोटा सा। और मीरा की मृत्यु जो है गुजरात के रणछोड़ मंदिर में मीरा विलीन हुई थी 1547 से भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर। मीरा के कुछ मंदिर देखो, मीरा के कौन कौन से मंदिर है? नॉर्मल है जो सब जानते हो। एक जो चतुर्भुजानाथ या मीरा मंदिर मेड़ता, तो मेड़ता के अंदर मीरा का फेमस मंदिर है, याद रह जाएगा। फिर एक मीरा मंदिर चित्तौड़ के अंदर भी है, ठीक है। मीरा मंदिर निर्माण मीरा के ससुर सांगा ने करवाया था। एक मीरा का मंदिर वृंदावन के अंदर भी है, याद रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। मीरा की रचनाएं, बहुत रचनाएं लिखी। नेक्स्ट चलो, मीरा की रचनाएं, बहुत रचनाएं लिखी है मीरा ने। पदावली सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है वो पदावली, फुटकर है मीरा का जो लिखा पदावली। राग टीका है, गोविंद है, राग टीका गोविंद है। नेक्स्ट चलो, और नरसिंह मेहता के ऊपर भी हुंडी लिखा है, रुक्मणी मंगल भी लिखा है, राग सोरठा के पद भी लिखे। मीरा की भक्ति कैसी है? सगुण भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है। मीरा के कई गुरु है दोस्तों। प्रारंभिक गुरु जो है राजपुरोहित चंपा जी, राजपुरोहित चंपा जी, ये इनके प्रारंभिक गुरु है। अलग अलग गुरु है इनके। धार्मिक गुरु है गजाधर गुज्जर गोड, गजाधर गुज्जर गोड। फिर आते हैं इनके आध्यात्मिक गुरु जो परशुराम आचार्य थे। फिर संत जीवनी में इनके गुरु वो सब जानते हैं, रेदास जी। सरकुण सो यादगार ओनली एक। बाद में मीरा पर डाक टिकट जारी हुई थी 1952। और मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चित्तौड़ में प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। वाह क्या बात है। मीरा की तरह एक और है जिनका नाम है गौरी बाई, ये भी फेमस है, जिन्हें बागड़ की मीरा बोलते हैं। बागड़ की मीरा। सर इनका जन्म कहां हुआ? गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये डूंगरपुर है, बागड़ क्षेत्र आ गया, डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी भक्ति कृष्ण को ये अपना पति मानती थी मीरा की तरह। इनकी रचित ग्रंथ है कीर्तनमाला। बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह ने 1829 ईस्वी में बनवाया था। बाल मुकुंद महारावल शिव सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, संत माऊ जी, अरे बहुत फेमस है, बागड़ के धनी कहा जाता है इन्हें तो। बागड़ के धनी, बागड़ के धनी, संत माऊ जी बागड़ के धनी। संत माऊ जी का जन्म जो है सामला गांव डूंगरपुर में हुआ था। सामला गांव डूंगरपुर, संत माऊ जी सामला गांव डूंगरपुर में हुआ था 1714 ईस्वी को, माघ शुक्ल पंचमी को। सन याद करो तो कर ली यार, नहीं करो तो कोई बात नहीं करो तो कोई बात नहीं यार, इतना लोड सही कर रहे। पिता दालम ऋषि, माता केसरबाई। ज्ञान की प्राप्ति 1727 ईस्वी, माघ शुक्ल एकादशी, बेणेश्वर धाम की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत माऊ जी ने। मुख्य पीठ और मंदिर सावला डूंगरपुर के अंदर है। माऊ जी की वाणी, ये इनकी जो वाणी है माऊ जी की, संत माऊ जी की वाणी को कहा जाता है चोपड़ा। चोपड़ा एक झील भी है, ध्यान। संत माऊ जी की वाणी चोपड़ा। चोपड़ा क्या है? 5 बड़े ग्रंथों की रचना है। छंदों की संख्या 72,96,000 है। और इतना टोटल क्वेश्चन कौन बने आपने राजस्थान? हाँ लिखे है, देखो। अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार या कल की अवतार कहा जाता है। इन्हें संत माऊ जी को क्या कहा जाता है? कल की अवतार, कल की अवतार। इतो तो याद कर ही लियोगा। हाँ लिखो, स्थापना इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की, पाप रहित या निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक संप्रदाय, संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय सर्वधर्म संभाव
सम्यवादी मंदिर, संत माव जी के पुत्र वधु जनक कुंवरी जो है वेणेश्वर में स्थापना। थोड़ा ध्यान, लसाड़िया आंदोलन संत माव जी ने चलाई, ये याद रखना। लसाड़िया बिलों में सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया था। लसाड़िया संत माव जी, लसाड़िया संत माव जी के बाद है। दुखी हो जाओगे, थोड़ा ही बच्चे हटा दूंगा। चलो, लेकिन मैंने बता पूरा दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। आप अपनी गाइड से मिलान करना, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं जल्दबाजी में बता रहा हूं, ज्यादा अभी मैं दो तीन बार बोलूंगा तो इससे कोई बेस्ट थोड़ी हो जाऊंगा। इससे अच्छा है ना आप 2 बार देख लेना। भाई यही बात मैं 3 बार बोलूं, था लगवा लो मेरे याद हो गया। अरे तो 3 बार क्यों बोलूं, तो सोशल मीडिया यार 3 बार देख लेना आप, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बालक नंदाचार्य ये सगुण थे। इनका जन्म जो है वो 1635 में हुआ था। देखो ये तो कौन पूछेगा कभी। नेक्स्ट चलो। बचपन का नाम जो है इनका बलवंत, गुरु का नाम बिरजानंद, सैन्य गतिविधियां बिरजानंद, याद रहे जैसे इनको सैन्य गतिविधियां सिखाई थी इसलिए बिरजानंद जी हो गए इनके गुरु। मुख्य क्षेत्र जो है लोहागढ़ झुंझुनू और मालकेतु पर्वत हनुमान जी की मूर्ति है। मुख्य क्षेत्र है ये जो है वो लोहागढ़ झुंझुनू, बहुत फेमस है वैसे। इन्होंने किन्होंने बालानंद महाराज, आगे चलो, बालानंदाचार्य जो है इन्होंने 1675 में हरिद्वार में धार्मिक विद्रोह में सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया था। बड़ी काम की बात है, बड़ी काम की बात है। हाँ, नेक्स्ट, थकियो ना। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घुर की बाट की। यार मैं कलाकार तो ठीक हूँ थे, बताओ पढ़ा के इन माले कितनी कमाई हो जाए। गाना गुना गावा तो काम चाल जाए, माल टीम टामो खर्चो निकल जाए। तो मन नहीं लगा मैं बनूंगा जल्दी गायकार यहाँ कर दो। कर्मा बाई कहाँ, नागौर, बहुत फेमस है। कालवा गांव नागौर, जन्म कालवा गांव नागौर। इनके पिता का नाम था जीवन राम डूडी, जीवन राम डूडी पिता का नाम जीवन राम, माता रत्नी देवी। और विवाह हुआ ससुराल गड्डी सामोर अलवर, गड्डी सामोर अलवर। और इनका मंदिर कहां है, कालवा नागौर के अंदर, कालवा नागौर। क्योंकि वो गीत तो मन बेरो थारो सह को सुनेड़ो है, सबका सुना हुआ है। हट से भगवान को खींचरा चढ़ाया, खींचरा चढ़ाया, खींचरा खिलाया था भगवान को, तो वही कर्माबाई है। ये नागौर से थी कर्माबाई, ठीक है, जाटनी थी। आगे चलो। भूरीबाई, भूरीबाई सगुण की थी, मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। बस इतना याद रख लेना। भूरीबाई का जन्म जो है सरदारगढ़ राजसमंद में सुथार परिवार के अंदर जन्म हुआ था 1892, ठीक है। और इनका विवाह जो है नाथ द्वारा के फतेहलाल जी से हुआ था, तो याद करो तो कर ले। संत रानाबाई, यह भी सगुण भक्ति से, इनका जन्म हरनावा नागौर में जाट परिवार में हुआ था। हरनावा नागौर में, किसमें, जाट परिवार के अंदर हुआ था। पिता वगैरह अगर आप याद करो, और पिता जो है वो रामगोपाल थे, याद करो तो कर लिया। कौन पूछे रहा, माता गंगाबाई याद करो तो कर लिया। नेक्स्ट चलो, गुरु चतुरदास जी याद करो तो कर लिया, कोई बात। कौन भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थी। जीवन समय 1504 से लगभग 70 तक है। राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा तो मीरा है ही मीरा। और समाधि जो है वो हरनावा में 1570 में नागौर दरबार लग रहा है। आगे है फूलीबाई, मंजवास गांव जोधपुर के अंदर है। कौन, फूलीबाई, शादी नहीं की, आजीवन वैराग्य धारण किया था इन्होंने, ठीक है। और जसवंत सिंह ने अपनी धर्म बहन भी बनाया था, जसवंत सिंह जो थे ना। आगे लिखो। अब नाम है समानबाई चारण, ये माहुंद गांव से थे अलवर के अंदर। समानबाई चारण उपासक भगवान कृष्ण की थी। मत्स्य प्रदेश की मीरा, बस इतो याद रख ले। समानबाई चारण मत्स्य प्रदेश की मीरा। इन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी। नेक्स्ट, महिला संत रानी रत्नावली कहां से थी, अलवर में। भक्त किसकी थी, कृष्ण की भक्त थी। पति भानगढ़, अलवर में इनका विवाह हुआ माधव सिंह को। भोली गुजरी, ये कहां से है, करौली के निवासी, करौली के बुड़गार गांव की निवासी थी, ठीक है। ये कृष्ण के मनमोहन रूप को, लगभग कृष्ण की भक्ति हुई ये सारी। अगली है ज्ञानमती बाई, ज्ञानमती बाई ये कहां से, जयपुर से। अनुयायी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है ज्ञानमती बाई, चरणदासी। गुरु जो है वो आत्माराम।
करमेती बाई को नाम तो थे सुने, ये 50 इनकी 50 वाणियां है, आत्माराम परंपरा संतों द्वारा संकलित की गई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। करमेती बाई ये भी कृष्ण भक्ति, खंडेला जयपुर से, खंडेला में इनका पनोरमा बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रज कंवरी, ये कहां से थी? किशनगढ़। ब्रज कंवरी किशनगढ़ अजमेर से थे। किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह भाई थे और इनकी जो पूजा है भगवान कृष्ण की पूजा करती है, सब कृष्ण क्या है। और श्रीमद् भागवत गीता ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद है, ठीक है, याद करो तो कर लीजिए। ये रानी पार्वती सोलंकी, ये पाली से थी, राव सिंहा की पत्नी थी पार्वती सोलंकी, याद रखना, जब पढ़ाया जाता है ना तब भी इसे बताया जाता है। और इतिहास के अंदर नेक्स्ट चलना, इनको भी बताया जाता है, बालाबाई अपूर्व दे, ये ध्यान रखना, बालाबाई को बताया जाता है। बीकानेर के राव लूणकन की पुत्री थी। आमेर शासक पृथ्वीराज कछुआ 12 कोटड़ी वही, और दीक्षा किसने ली थी? वैष्णव ने। सुमति झाला कुंभा की पत्नी है, उपासक जो थी वो ये भी कृष्ण की थी। नेक्स्ट ताज बेगम, ये फतेहपुर से थी। फतेहपुर के क्याम खानी नवाब फतन खां इनके पिता थे, भक्त ये कृष्ण की थी, ठीक है, क्याम खानी, ठीक है। राजस्थान में जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, जैन और बौद्ध इनसे संबंधित, ठीक है, सॉरी जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक जो सबको पता है आदिनाथ जी है, प्रथम तीर्थंकर है, केवल मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान था इनका। देखो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म से संबंधित राजस्थान में कई बार प्रश्न आते हैं, कौन से आते हैं वो बता दो। 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट चलना, आचार्य भिक्षु भिखण जी, नाम याद रखना, ये संस्थापक है 13 पंथ के। ये कई बार पूछ लेते हैं, और गोड़ो जय सारंग है, क्योंकि आपा संत पिंपार जसनाथ जी जाम्बो जी बैरठ तारा और आगलो इनू पूछ ले, क्योंकि ये संत 13 पंथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य भिक्षु या भिखण जी। इनका जन्म कंटालिया पाली में 1726 में हुआ था। कंटालिया पाली 1726 के अंदर, और इनकी समाधि जो है वो सिरियारी पाली के अंदर है। चलो नेक्स्ट, आचार्य तुलसी, इनका तो प्रश्न पूछा था। 13 पंथ के 9वें आचार्य, इनका प्रश्न आया था अभी। आचार्य तुलसी का जन्म इनका कहां हुआ था? लाडनू के अंदर। लाडनू कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। आचार्य तुलसी लाडनू नागर। सिद्धांत अणुवर्त सिद्धांत, अणुवर्त सिद्धांत अणुवर्त सिद्धांत, इनका कथन है मैं सबसे प्रथम मानव हूं, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। क्या बात है, सबसे पहले मैं मानव हूं, मानव है सहोदरा सर्वे न मानव पततो भवेत, ठीक है। आचार्य महाप्रज्ञ, ये 13 पंथ के आचार्य महाप्रज्ञ, ठीक है। 13 पंथ के 10वें आचार्य, 10वें आचार्य, 13 पंथ के 10वें आचार्य, 13 पंथ के 10वें। इनका जन्म कहां हुआ था? टमकोर। टमकोर कहां पड़ता है? झुंझुनू, चूरू में झुंझुनू है शायद। इनका जो मूल नाम जो था वो नथमल चोरडिया था। क्या नाम था? नथमल, मूल नाम नथमल चोरडिया, बढ़ियों में होते हैं नथमल चोरडिया। सिद्धांत है प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत, प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत, प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत। अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी इन्होंने 2001 में सुजानगढ़ से। 5 दिसंबर 2001 से अहिंसा यात्रा सुजानगढ़ से, और सुजानगढ़ पे ही 2009 में फिर इन्होंने समाप्त की थी। ये ध्यान रखना। 10वें अब कौन है? महाप्रज्ञ 10वें है। ये पुस्तक जैन योग इनकी पुस्तक है। आबा मंडल है, मेरी दृष्टि है, महावीर का पुनर्जन्म आदि इनकी पुस्तकें हैं। और भी बहुत सारी है, सारी को नहीं याद हुआ, लेकिन मैंने 2-3 चीज है। जैन धर्म संबंधित यात्रा एक एकिंचन है, आत्मकथा है इनकी, महाप्रज्ञ की आत्मकथा है, यात्रा एक एकिंचन, ठीक है। हाँ, आचार्य महाशरमण, ये भी ध्यान रखना। मोहन दुग्गड़ मूल नाम है इनका, मोहन दुग्गड़। इनका जो जन्म हुआ था 1962 में सरदारसर में, 1962 सरदारसर। ये सारा हमारे वाला ही क्षेत्र है, चूरू के आसपास का क्षेत्र है। आचार्य महाशरमण 1962 जन्म, सरदारसर। दीक्षा का समय नाम था इनका मुदित मुनि। इनकी पुस्तक भी याद रखना, आओ हम जीना सीखें, ये इन्हीं की पुस्तक है महाशरमण की। दुख मुक्ति का मार्ग, ठीक है। संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, ठीक है।